राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन ड्रेस लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर कलर और बहुत ही सुंदर ड्रेस डिज़ाइन लेकर आई जिस पे हमने कैप बनाई है छोटी सी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। मैं अपने 0 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखा रही हूँ। 1 नंबर के मेरे कान्हा जी अभी विश्राम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं ला सकती, तो इसलिए 0 नंबर को पहना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप 0 नंबर को भी कितनी परफेक्ट यहाँ पर फिटिंग के साथ आ रही है। और ये इनको पीछे मैंने ये पहना कर ये पहले हम डोरी बांधेंगे। तो डोरी भी हम इतने कस के नहीं बांधेंगे क्योंकि मैंने इसमें वेलक्रो लगाई है। अब ये बांध के इस तरह से हम छोड़ देंगे, बस थोड़ी सी फिटिंग के लिए बांधी है और इस तरह से मैं छोड़ दूँगी और ऊपर से कैप लगा दूँगी। तो देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारी सी फिटिंग और कैप के साथ भी बहुत ही प्यारी। समर आ रही हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जिसके लिए कैप हमारी ज़रूरी है। तो बहुत ही प्यारी हमारी ड्रेस लग रही है। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखकर कैसी लगी ड्रेस आप कमेंट कर दीजिए। और फुल लुक देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लविका 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसी ड्रेसेस ऑर्डर करने के लिए भी मैंने व्हाट्सअप नंबर भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने आज लहरिया प्रिंट लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट कलर, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है, तो मैंने वो कलर लिया है। साथ ही साथ मैंने आज पूरी कटिंग यहाँ पर आज पहले ही कर ली है। तो देख सकते हैं कितनी सारी कटिंग लेके बैठी हूँ आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम घेरे से। यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का अस्तर लिया है, इससे मैचिंग आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो इसकी चौड़ाई रखी है वो 3 इंच रखी है और जो लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 21.5 इंच रखी है। साथ ही साथ अस्तर भी कटिंग किया है। तो आप देख सकते हैं आधा आधा इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा काटा है ताकि सिलाई करते हुए किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाते हैं हम डोरी की को लॉक करने के लिए। तो डोरी को लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीस काट लिए हैं, जिनकी लंबाई सेम बराबर होनी चाहिए। 3-3 इंच के मैंने 2 चकोर पीस काट लिए हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने नेफे के लिए। तो नेफे के लिए मैंने 5.5 इंच की पट्टी काटी है और 1.5 इंच चौड़ी काटी है। तो ये हमारे हो गई है पूरी घेरे की कटिंग। उसके बाद आते हैं चोली। तो चोली के लिए मैंने 2 यहाँ पर पट्टी काट ली है, जिनकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो 1.25 इंच है और लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर 4.5 इंच यानी 4.75 इंच। तो ऐसी आपको 2 पट्टी काटनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आ जाते हैं टोपी के लिए। टोपी के लिए मैंने 5 इंच लंबी और 3 में थोड़ी सी कम यानी 3.25 इंच यानी 2.75 इंच पट्टी काटी है। उसके बाद उसकी फ्रिल बनाने के लिए मैंने वही 5.75 इंच चौड़ी और 1.5 इंच की लंबी और 1.5 इंच की हमने यहाँ पर चौड़ी पट्टी काटी। तो ये हमारी 3 कटिंग हो गई हैं। तो मैंने चोली की और टोपी की अलग रख दी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सीधा कपड़ा जो है अस्तर के ऊपर रखा है और 3 साइड में सिलाई करने वाली हूँ, एक साइड छोड़कर। पक्का करते हुए हमें स्टार्ट करना है और पक्का करते हुए ख़त्म करना है। और आप ध्यान से देखेंगे तो 1 पैर की दूरी पर मैं ये सिलाई कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े निकालने के बाद हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे, दोनों कोनों को सेट कर लेंगे। और ये इस तरह से मैं यहाँ पर तीनों साइड, जिस साइड मैंने अभी सिलाई लगाई थी, तीनों साइड बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊंगी फाइन सी। और जो हमने छोड़ दिया था ये देख सकते हैं, इस पर मैं 1 पैर की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो अब हमने चारों तरफ लगा लिए। अगर आप ये यहाँ पर तो मैं लेस है ना जो आधा इंच की, ये देख सकते हैं कॉर्नर पे से आधा इंच की दूरी पर लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ पर इसी में लगाना चाहते हैं तो जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेस को बाद में दबाना भी होगा ताकि उसके धागे ना निकले और लेस ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी आप देख सकते हैं पूरी सिलाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे किनारे पे से अपने प्लेट्स डालेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 2 प्लेट्स डाली हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से प्लेट्स बनानी है, पहली के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। नीचे से बिल्कुल इक्वल रखेंगे तो ऊपर से हमारी इक्वलिटी बिल्कुल आराम से आ जाएगी। और 1 पैर की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगाते चल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं जो हमने पहले सिलाई लगाई थी मैं उसी के ऊपर जस्ट सिलाई लगाती चल जा रही हूँ और इस तरह से प्लेट्स बनाती जा रही हूँ। अगर आप पर इस तरह से प्लेट बनाने के बाद कमर बिल्कुल सही नहीं आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लीजिए और जहाँ पर निशान है वहीं से प्लेट बनाइए और पहली के ऊपर दूसरी इसी तरह से रखते चल जाइए तो आपकी बिल्कुल कमर परफेक्ट आएगी।
अब यहाँ पर जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं उसको भी यहाँ से निकाल लूँगी ताकि मैं नेफा लगाने में मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर घेरा आएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर 2 वेल्क्रो के पीस लेकर एक सीधा मतलब सीधे पार्ट पे लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने सीधे पार्ट पे लगाया और एक मैं उल्टे पार्ट पे लगाऊंगी। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि इक्वलिटी पे लगनी चाहिए, कि उधर जितनी दूरी पे उतनी लगाइए। मैंने तो अंदाजे से लगाई बिल्कुल बीच सेंटर में, और आपको भी इसी तरह से लगानी होगी। तो है ना, पीछे ज़्यादा आपको कस के डोरी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने पहले ही कपड़े को समोसा आकार में रख का बनाया, फिर उसके बीच में डोरी रखी और फिर से एक बार फोल्ड कर लिया, और किनारे पे 1 पैर की दूरी पर मैं यहाँ पर 2-3 सिलाई लगा लूँगी ताकि मेरी डोरी ना निकले। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने दूसरे वाले में ही किया। थोड़ी सी डोरी ले ली है मैंने, कम से कम 6 इंच की डोरी ली है, और दूसरे कॉर्नर को भी इसी तरह से मैंने स्टिच कर लिया, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेरा हो रहा था उसको मैंने निकाल दिया। अब हम इनको सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये सीधी होंगी, देख सकते हैं आप। वीडियो में मैं अच्छी तरह आपको समझा रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स होंगे तो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आप बिना स्किप करे देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आने वाला है। तो अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं अपना नेफा लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं यहाँ पर सारे अपने एक्स्ट्रा धागे निकाल रही हूँ। अब हम उल्टा पीस लेंगे, सीधे पे नहीं लगाना है, उल्टी तरफ। मतलब नेफा जो लगेगा वो घेरे के उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो मैंने ये आधा इंच बाहर की तरफ रखा और 1 पैर की दूरी पर मैं इसको सीलती भी चली जाऊँगी। मतलब जो हमारा ये नेफे की पट्टी है वो सीधी रखी जाएगी, उल्टे घेरे के पार्ट पर उल्टी रखी जाएगी। घेरा हमारा उल्टा था और सीधा उसके ऊपर रखा गया, और आधा इंच बाहर की तरफ रखा। अब सीधा करने के बाद जो बाहर की तरफ रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। बीच में आप देख सकते हैं ये मैंने डोरी रखी और फिर से एक बार यहाँ पर फोल्ड कर दिया है, और जो हमने जितनी भी सिलाई लगाई थी वो उसके अंदर मैंने सब छुपा दी, और किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और डोरी में हमें सिलाई नहीं लगानी है ताकि हम छोटे बड़े सभी साइज़ के कान्हा जी को बिल्कुल आराम से ये ड्रेस पहना सके। तो ये यहाँ पर मैंने पूरे पे इसी तरह से सिलाई लगा ली है जिस तरह से आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से सिलाई लगानी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा धागे सभी हाथ के हाथ निकाल रही हूँ, आपको भी इसी तरह से एक्स्ट्रा धागे सभी को हाथ के हाथ निकालना होगा। और ये हमारा यहाँ पर घेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वैसे एक साइड रखेंगे। अब लेंगे हम अपनी चोली। तो चोली की पहले एक पट्टी ली, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, साइड से दोनों को एक दूसरे की तरफ फोल्ड किया कंट्रास्ट में, और फिर एक दूसरे के ऊपर रख दिया, और किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों ही पट्टियों पे। तो मैं लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों पर लगा ली है, देख सकते हैं एकदम सही से सिलाई। और अब मैं क्या करूँगी, एक दूसरे को ऊपर फिर से रखूँगी, और जो हमने ऊपर बंद की तरफ किया था वो ऊपर की तरफ रखेंगे। जो मैं ये सिलाई लगा रही हूँ ये मतलब नीचे से खुले वाले पार्ट है ना उसकी साइड लगा रही हूँ। तो ये हमें ना 1 इंच तक सिलाई लगानी है, और वो भी तिरछी। नीचे स्पेस होगा और ऊपर की साइड स्पेस नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक चोट सी बना ली है, और अब मैं वापस फिर से आ जाऊँगी वहीं पर। ये हमारी यहाँ पर सिलाई लग गई है। अब मैं धागे को काट दूँगी, और साथ साथ में क्या करने वाली हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी सिलाई लगी। जो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा पार्ट भी होगा ना उसको भी हाथ के हाथ मैं इसके साथ ना निकाल लूँगी, ताकि हमारे खुलने में ना ये चोली परेशानी ना करे। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, पर समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी आपको। अब मैं क्या करूँगी, अपने घेरे को फिर से लूँगी और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी उल्टी साइड से, और बिल्कुल बी सेंटर में मैं इस पर निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद अब क्या करेंगे, हम अपनी चोली को लेंगे, ये सीधा वाला पार्ट इस निशान के ऊपर इस तरह से हम रख देंगे। आप देखेंगे ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का 1.25 इंच के करीब यहाँ होगा, आधा से 1.25 इंच पे। और ये आप देख रहे हैं मैंने जहाँ पे नेफे की सिलाई लगाई थी मैंने वहाँ पर ही सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर भी हमें 2 से 3 सिलाई कम से कम लगानी है, ताकि हमारी ये पक्की हो जाए, उधड़ के हाथ में ना जाए पहनाते हुए। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान करना होगा कि पक्की सिलाई होनी चाहिए। तो ये आप ये इस तरह से करने के बाद आपको एक्स्ट्रा धागे फिर से यहाँ पर सारे निकाल देने होंगे। अब हमारी यहाँ पर ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप कैप नहीं बना रहे हैं, कैप बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वो छोटी वाली पट्टी लेनी होगी और सीधी साइड से उसको डबल फोल्ड करने के बाद किनारे पे सिलाई लगानी होगी, ताकि वो इधर उधर भागे नहीं। तो ये रफली सिलाई होती है, कोई हमें नहीं करनी। अब मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ, जिस तरह से मैंने अभी घेरे में प्लेट डाले थे उसी तरह से। और मैं इस पट्टी को ना 3 इंच से 3.5 इंच की करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कान्हा जी का सिर तो होता नहीं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी कान्हा जी है। तो ये मैंने बना ली है।
अब क्या करेंगे, हम अपनी दूसरी वाली पट्टी को लेंगे, बड़ी वाली को। अब उसको भी डबल फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से अभी उस पट्टी को किया था सीधा ही फोल्ड करना। उसके ऊपर इस तरह से हमें इस पट्टी को रख देना है, जिस तरह से वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये हमने इस तरह से रखा और इसको भी अब हम सील देंगे। जहाँ पर हमने ये प्लेट्स बनाने के लिए सिलाई लगाई है वहीं पर ही हम इसको भी इसी तरह से सील लेंगे। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। एक पैर की दूरी पर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस पर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जो आपकी ये प्लेट्स हैं उनको नीचे की तरफ कर देना और ऊपर की साइड से फिर से एक सिलाई लगा देना है, ताकि वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाए। अब यहाँ पर भी हम धागे निकाल देंगे और आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको 2 इंच के करीब छोड़ दिया था, तो उसको मैं यहाँ से कट करके निकाल दूँगी। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद किनारे पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमारी जो हमने नीचे ये झालर लगाई है उस पर भी आपको सिलाई लगानी है किनारे पे, नहीं तो वो खुली खुली बहुत गंदी लगेगी। तो आपको ये एक पैर की दूरी पर सारे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाई और ये हम एक्स्ट्रा धागों को निकाल देंगे और ये हमारी यहाँ पर टोपी रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, मशीन का काम हो गया है हमारा पूरा। अब लेंगे हम एक हाथ की सुई, देखिए अंगूठे जितनी होती है हमारे कान्हा जी के, छोटे कान्हा जी का सिर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको लेंगे और हाथ की मैंने सुई ली और मैं ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको ना टक करते 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 एक गोल सर्कल बना लूँगी और उसको पकड़ के खींचूँगी और उस पर खट्टा करने के बाद उसको धागा लपेट दूँगी और नॉट लगा देंगे, धागा काट लेंगे। अब मैं उसको सीधी करके दिखाती हूँ। तो सीधी करने के बाद कुछ इस तरह की लुक आ रही थी, पर है ना थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो मैं वापस जाती हूँ और जो मैंने यहाँ पर नॉट लगाई थी उसके ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं निकाल दूँगी और उसके बाद ये हमारी फाइनल लुक हो गई टोपी की। और पूरी ड्रेस की लुक दिखाती हूँ। ये हमारी पूरी ड्रेस की लुक आ जाती है ड्रेस, और स्टार्टिंग में मैं आपको पहनाकर दिखाई चुकी हूँ और लुक आप ड्रेस की देख सकते हैं। पहनने की वाली आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, मैंने फुल दिखाई है। अगर नहीं देखी तो दोबारा देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।